मैं डॉक्टर जाम्स शाह हुसैन। दोस्तों, आपने जिस तरह पाक भारत जंग के दौरान पाकिस्तान एयर फोर्स की माहिराना तरबियत का मुजाहरा देखा और जिसमें भारत को पाकिस्तान ने नाकू चने चबा दिए और पाकिस्तान एयर फोर्स कुछ ना कुछ ऐसा करती रहती है कि दुनिया की तवज्जो जो है ना पाकिस्तान एयर फोर्स और पाकिस्तान अफवाज की तरफ मरकूज़ रहती है। अभी हालिया जो है ना, अगर आप रियाद 2025 के जो आज उसका आखिरी दिन है, उसमें अगर पाकिस्तान एयर फोर्स की वो जो एंट्री है, दबंग एंट्री है, उसका मुजाहरा आपने देखा होगा, कुछ वीडियोस वायरल हो रही हैं। ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान ने अपना फ्लीट भेजा है उसमें पाकिस्तान ने बुनियादी तौर पे पाकिस्तान एयर फोर्स ने अपने GF-17 थंडर ब्लॉक 3 त्यारे भेजे हैं और एक ट्रांसपोर्ट त्यारा है हरकुलिस C-130। ये बुनियादी तौर पे ट्रांसपोर्ट त्यार है, लेकिन जिस अंदाज से, चूँकि ये है ना रियाद 2025, रियाद बेसिकली है कि रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू, ये एक एयर टैटू जो है ना ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वो ये शो मुनक्किद कराती है और दुनिया भर से जो है ना जो अफवाज हैं, ख़ास तौर पे एयर फोर्सेस हैं, वो अपने जंगी त्यारे वहाँ पे भेजती हैं और मुजाहरा किया जाता है उन जंगी त्यारों और जो पायलट्स हैं उनकी पेशा वराना तरबियत का। और दुनिया भर के जो डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, डिफेंस प्रोडक्शन की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं और जो ख़रीदार होते हैं, वो इसमें शिरकत करते हैं। 1971 में अगर आप देखें एयर टैटू ने ये आगाज़ किया था और अभी जो है ना ये इसके 55 ईयर हो गए हैं, यानी 55 ईयर्स अभी ये जो आज 3 रोज़ा बुनियादी तौर पे ये शो होता है और 18, 19, 20 इस बार जो है ना ये किया गया है। और PAF फेयर फूड अगर आप देखें यूनाइटेड जो स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, बुनियादी तौर पे इसका 420th अगर आप देखें तो स्क्वाड्रन एक बेस है जिसके ऊपर फेयर फूड, जिसके ऊपर ये एयर शो मुनक्किद हो रहा है। तो हरकुलिस C-130 जिसने दुनिया की तवज्जो अपनी मरकूज़ कर ली है अपनी तरफ, अगर आप इसके फेस के ऊपर देखें, जिस तरह आप ये वीडियो में भी देख रहे होंगे, एक तो इसने बड़े ताकतवर अंदाज में लैंड किया, बड़े खूबसूरती से इसने जो है ना लैंड किया और जो ही ये ज़मीन से जो है ना ये टकराया, रनवे से टकराया, तो तब जो वहाँ पे स्पेक्टेटर थे उनकी निगाहें इसके टैटू के ऊपर मरकूज़ हुई। तो चेहरा अगर आप देखें तो वो एक ईगल का है, शाहीन का चेहरा है और अगर आप आंखें देखें इसकी तो दहशत क्रिएट कर देने वाली है। यानी इसने जो स्पेक्टेटर वहाँ पे थे, विजिटर थे और कैमरामैन, मीडिया मैन थे, उनके चेहरों पे दहशत तारी कर दी है कि ये पाकिस्तान एयरफोर्स ने ये त्यारा भेजा है। और वाकई जिस अंदाज में उसकी एंट्री है और फिर उसके ऊपर सब्ज़ हिलाली परचम जिस तरह लहरा रहा है और उसकी दुम के ऊपर अगर आप देखें तो पाकिस्तान एयरफोर्स के जो जदीद जेट फाइटर्स हैं वो 4.5 जनरेशन जो है ना पाकिस्तान एयरफोर्स के JF-17 थंडर और दीगर जो J-10C त्यारे हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। तो हरकुलिस जो है ना ये जिसने धाक बिठा दी है इस राइट जो रियाद 2025 है, इसने देखने वालों को गालबन इसमें बताया जा रहा है कि 1,70,000 जो है ना विजिटर इसको विजिट कर रहे हैं और जिसमें 22,000 बुनियादी तौर पे रॉयल विजिटर्स हैं, स्पेशल गेस्ट हैं जो इस एयर शो को देख रहे हैं। और पहली बार कहा जा रहा है कि 30 ममालिक में से इंडिया इस बार शामिल नहीं है, पाकिस्तान उसमें शामिल हुआ है और पाकिस्तान 2006 जो है ना इसका बुनियादी परमानेंट जो है ना वो रुकन है और शामिल हो रहा है। पाकिस्तानी एयरफोर्स की जो कमिटमेंट है टुवर्ड्स नेशनल सिक्योरिटी, रीजनल सिक्योरिटी और जो एक मॉडर्नाइजेशन है वो शामिल हो रही है। पाकिस्तान का ये जो JF-17 थंडर है, बेसिकली 2020 में पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिलकर ये बनाया है JF-17 थंडर। 2020 में जो है ना दोनों ममालिक ने ये फैसला किया कि क्यों ना हम इसका जो है ना सेकंड वेरिएंट 2 सीट वेरिएंट बनाएं और साथ ही उसकी प्रोडक्शन जो है ना वो शुरू कर दी गई है। तो पाकिस्तान के पास वैसे तो जेट फाइटर बड़े ताकतवर अंदाज में ना वो मुजाहरा उन्होंने किया है अपनी मशकों का और जंग के दौरान जो है ना वो पूरी दुनिया ने पाकिस्तान एयरफोर्स की वो एक ताकत का, माइटी पावर का मुजाहरा किया है, वो देखा है इन्होंने। और पाकिस्तान के जो अगर देखें एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर और पाकिस्तान अफवाज के जो फील्ड मार्शल हैं बुनियादी तौर पे सैयद आसिम मुनीर साहब, उनकी हिकमत अमली से जिस तरह पाकिस्तान ने भारत को अपनी एयर फोर्स की बर्तरी से उसको नाकू चने चबाया और भारत को एक मैसिव ब्लो दिया जो उसको आगे कई सदियों तक याद रहेगा। तो इस वक्त जो दुनिया की निगाहें हैं वो पाकिस्तान के उन तैयारों की तरफ हैं और पाकिस्तान के ये तैयारे बुनियादी तौर पे पाकिस्तान की फ़ख्र की अलामत है। और जिस अंदाज में पाकिस्तान ने धांसू एंट्री डाली है और जिस अंदाज में अगर आप देखें हरकुलिस C-130 को, तो जो टैटू ये लेके गया तो पूरी दुनिया की जो नज़रें हैं वो इसके ऊपर जम गई हैं, मरकूज़ हो गई हैं और कोई दूसरा मुल्क ऐसा नहीं है जिसने इस नेचर का जो है ना वो त्यारा डेवलप किया हो। तो ये पाकिस्तान फ़ख्र और उसकी शान है और एक फ़ख्र की अलामत है, पाकिस्तान की गैरत की अलामत है
اور یہ اس کا ایک ٹیٹو دیکھ کے یقین مانے پاکستان کے جو چہرے ہیں وہ خوشی سے کھل اٹھے ہیں، اور جو ہماری نگاہیں ہیں وہ دوبارہ فخر سے سربلند ہو گئی ہیں، اور ہم دنیا میں ڈیفینیٹلی انڈیا کو ہرانے کے بعد جو ہے نا دنیا میں ہماری جو قدر و منزلت ہے وہ بہت بڑی ہو گئی ہے۔ اور پاکستان افواج نے جس انداز میں ایک طاقتور ایک رسپانس دیا ہے، ریٹیلیٹ کیا ہے انڈیا کو جو ایک میسو بلو دیا ہے، وہ یو ایس اے، یو کے، جو دیگر ڈیولپڈ نیشن ہیں، دے ہیو فیلٹ اٹ اینڈ دے ہیو ایڈمائرڈ دی پروفیشنل اپروچ اینڈ کمٹمنٹ آف پاکستان ایئر فورس ٹورڈز نیشنل سیکورٹی۔ اس ایئر شو میں آج جو ہے اگر آپ دیکھ رہے ہیں اس کا اختتامی دن ہے، تو دیگر ممالک جس میں جاپان ہے، جس میں جرمنی ہے، جس میں آسٹریلیا ہے، جس میں یو ایس اے ہے، اور دیگر ڈیولپڈ نیشنز کی جو ترکی ہے اس میں، اور وہ باقی جو اقوام ہیں ان کی جو ایئر فورس کی تربیت ہے وہ مظاہرہ کیا جائے گا۔ اور وہاں پہ آپ دیکھیں گے اسپیکٹیٹرز جو ہے نا وہ گردنیں اوپر کیے، نگاہیں اوپر کیے، جو پائلٹس ہیں ان کی کلا بازیاں دیکھیں گے، وہ ایک جنگی مہارتوں کا جو ہے نا بنیادی طور پہ وہ مظاہرہ دیکھنے کو آئے گا، اور پوری دنیا بھر سے جو ہے نا اسپیکٹیٹر یہاں پہ آتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں۔ اور یہ ایک ایسا مرحلہ ہوتا ہے جب پوری دنیا کی نگاہیں جو اس ایئر شو کے اوپر ٹکی ہوتی ہیں، جہاں یہ جو ایئر ٹیٹو ٹرسٹ انٹرپرائزز ہے بنیادی طور پہ وہ اس کو آرگنائز کراتی ہے، چیریٹیبل آرگنائزیشن ہے، دنیا بھر میں یہ چیریٹی بھی کرتی ہے، لیکن یہ ایک خریداری کا اڈہ بھی ہے۔ ایک یہاں پہ انویسٹر آتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ کون سا طیارہ جو ہے وہ کون سی جنریشن کا طیارہ زیادہ طاقتور ہے، لوگ اور ملک جو ہے نا اس میں انٹرسٹ شو کر رہے ہیں۔ یقین مانے جو انڈیا کا رافیل ہے اس کا تو بٹھا بٹھا کے رکھ دیا انڈیا نے، مجھے ڈیسالٹ کمپنی ہے بنیادی طور پہ اس کا بٹھا بٹھا دیا انڈیا کی اس بزدل افواج نے، اور پاکستان کی طاقتور افواج نے بنیادی طور پہ J-10 جو ہے J-10C اور JF-17 تھنڈر کے زور پہ پوری دنیا میں پاکستان کی دھاک بٹھائی، اور اب جو ہے یہ دھاک پوری دنیا کی نظر میں پاکستان کے یہ پائلٹ، پاکستان کے یہ طیارے جو ہے نا ہرکولیس C-130 کی صورت میں وہ پوری دنیا اس مشق کا جو ہے نا وہ مظاہرہ کاری ہے اور انجوائے کاری ہے، اور پاکستان کے جو ہر پاکستانی جو ہے نا اس کے سر جو ہے وہ فخر سے بلند ہے۔